समान रूप से निःशुल्क मिलेगी। तो दोस्तों सारे संसार में जब मानव के ना धरती खरीदनी, ना मकान बनाना, ना बच्चे पैदा ना बच्चों की फीस भरनी, ना बिजली के बिल भरने, ना उनकी शादी करनी, ना दहेज देने, मानवों की सारी समस्याएं जो हैं, ये सारी समस्याएं मानव से दूर कर दी जाएंगी। इनका सबको निःशुल्क आजीवन प्राप्ति की गारंटी सबसे पहले देंगे। उसके बाद आप सब लोगों को एक सिग्नेचर करना पड़ेगा कि मानव हम धरती के यात्री हैं। तो आपका जो ये मूल निवास प्रमाण पत्र है, धरती क्या आप मूल निवासी है नहीं, तो मूल निवास प्रमाण पत्र किस बात का लेके बैठे हैं? आपको तो यात्री का पत्र दिया जाएगा। और ये संसार में बिना धन आधारित, मतलब धन की आवश्यकता नहीं, जहाँ आवश्यकता ही ख़त्म कर दी गई है आपकी, तो आदमी क्यों, सारे पाप बंद हो जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस सिद्धांत से सारी मानव जाति को नव युग में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। रास्ता गुजरेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के पुल से। वो पुल पार करना पड़ेगा सारी दुनिया को, और जो आने वाली दुनिया है फिर परम पूज्य गुरुदेव के महामानव गढ़े जाएंगे धरती पे। ये यहाँ पर बाल्यकाल सेवा संस्थान से बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन पर मैं अपने 3 व्याख्यान करता हूँ। मेरे 3 विषय हैं। एक विषय है मेरा आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान ध्यान रखिए, यहाँ पे अब अलग नहीं लिखे जा सकते हैं, ये एक साथ होंगे। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद हम करेंगे। अब ये सीमा रेखाएं सब समाप्त हो जाएंगी, सारी धरती की एक ही विश्व सरकार बनेगी, सारी धरती के मानव केवल यात्री कहलाएंगे, सारी धरती पे मानवों को भोजन काम सबको 5 घंटे करना पड़ेगा, धरती के सभी मानव यात्री कहलाएंगे। और ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 अवस्थाओं में 7 अरब लोगों को गिन के बच्चों को गुरुकुलों में, युवाओं को मकान और काम पे, बुजुर्गों को वानप्रस्थ में और संन्यास में, ये अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। और उन व्यवस्थाओं में 7 अरब धरती के मानवों के लिए वेल प्लान करके रखा गया है। तो मानवों की सारी टेंशन धरती से ख़त्म करने का ये अचूक समय आ गया है। ये सारे तनाव रहित जीवन को प्राप्त करने का जो सूत्र है वो आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम को मिला दिया है। और ये काम किया है 2 लोगों ने। ये काम 2 आगरा ज़िले के 2 उपाध्याय जी थे, धरती पे आए और दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकी, ये आज तक कभी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ गया है। ये मेरे गुरुजी की अनुकंपा रही कि मुझे बहुत जल्दी अपनी शरण में ले लिया था और मैंने परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही अपनी पूरी जीवन को मैंने आज तक जिया है। तो गुरुजी से आंखें मिलाने का मन करता है और आंखें मिला के बात करने का मन करता है। तो दोस्तों हम अभी युग परिवर्तन करने जा रहे हैं, सब के सब युग निर्माणी। तो सारे युग निर्माणियों को एक सूत्र गुरुजी का जरूर याद आ जाना चाहिए कि उल्टे को उलट कर सीधा कर देना अगर कोई व्यवस्था ना बने दुनिया में। तो ये पूंजीवादी लोकतंत्र से हम सारी धरती को बिना ये अमीर गरीब मालिक नौकरगिरी के एक यात्री की तरह उसके यात्रा के जीवन क्रम को उसको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे ले के जाएंगे। आपकी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब आपकी भूख प्यास इन सब की चिंताएं नहीं है, आपको बच्चों की कुछ देना लेना नहीं है, बच्चों की कोई चिंता नहीं है, तो सारी चिंताएं उतर जाएंगी। तो एक ऐसे जीवन में चलो, यहाँ पे इस जीवन में क्या अटका पड़ा है, अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म कर दूँ, करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। 2 ही विभाग रहेंगे, विश्व सरकार और मानव, और सारा प्रोडक्शन जो है धरती पे वो विश्व सरकार करेगी। यहाँ कोई भी मालिक नहीं बनेगा। यहाँ जो भी चीज़ बनानी है धरती पे, जब सीमा रेखाएं ख़त्म, कोई कहीं भी आ जा सकता है, कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं। ये धरती के सारे युद्ध सारे हथियार फेंक दिए जाएंगे, मानव एक आत्मा बन के रहेगा
शरीर की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन नियम सबके प्रति जैसे सभी जीवों को पालन करना पड़ता है, कुछ नैतिकता विशेष तौर से होगी यहाँ पर। नैतिकता पे हमें समझौता नहीं करेंगे, और चाहे इसके लिए फिर हमें करो या मरो होता है युग परिवर्तन में, फिर उल्टे को उलट कर सीधा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर निवेदन ये है कि हमारे पास ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 अरब लोगों को अब आप अलग अलग नहीं संभाल सकते। ये अलग अलग देशों में आप झंझट बना के ये आज नौटंकियाँ करे जा रहे हैं, ये नहीं अब संभलेगा। अब ये कक्षा दूसरी आ रही है, ये जीवन दूसरा आ रहा है। तो दूसरे जीवन में सारी मानव जाति के सारी समस्याओं का समाधान मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय पर जब मैं व्याख्यान करूँगा, मेरे व्याख्यान में एक विषय, दूसरा आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, और तीसरा दीनदयाल जी के 4 सूत्र कहते हैं, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना हम विश्व में करेंगे तो अंत्योदय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन तीनों विषय पे बात एक ही आएगी। तीनों पे आप सारी दुनिया को मैं आमंत्रित करता हूँ धानक्या स्टेशन पे। और मैंने इस पे 13 किताबें लिखी हैं, अभी मेरे छपी नहीं है, मेरे पास अभी छपाने का जुगाड़ नहीं है, लेकिन लेखन चालू है। तो ये कैसे संभव होगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैंने लिख के आपको आपके हाथ में दे के आऊँगा। मैं गुरुजी के धाम पे दे के आया तो गुरुजी ने हाँ कर दी, यस। तो उधर से आदरणीय चिन्मय पांड्या जी ने वो मेरे कार्यक्रम में यहाँ मेरे व्याख्यान में आएंगे। आदरणीय मोदी जी से मैं आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ के ये स्थानीय लोग जो राजनीति के होते हैं, इन्होंने मुझे विश्वासघात किया। पहले मुझे बोला कि मैं अपनी किताब दे सकता हूँ, मैंने, और एंड टाइम पे मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मुझे वहाँ पे परमिशन नहीं मिली। तो ये नुकसान किसका हुआ, इसमें नुकसान किसका हुआ? मेरा नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान आपका है। जितनी देर करेंगे आप, नुकसान आपका है। आना यहीं पड़ेगा सबको, आना इसी सूत्र से पड़ेगा, आत्मत सर्वभूतेषु को एकात्म मानववाद से धरती पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बनाए रहें, सब खुश रहें, एक नई दुनिया के लिए तैयार रहें। लेकिन अब बाल्यकाल बच्चा डॉक्टर। धन्यवाद।